श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, एक बार फिर से महादेव का सबसे प्रिय दिन प्रदोष का दिन आ गया है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है और आपको लगता है कि भोले बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे, तो आप यह उपाय इस प्रदोष वाले दिन एक बार करके जरूर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए 3 बहुत ही आसान से उपायों के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको करना क्या है कि आपको महादेव के शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है, लेकिन फिर भी आपको महादेव की दुगनी कृपा प्राप्त होगी। बहुत ही सुंदर और आसान सा उपाय है। अब इसमें क्या करना है और कैसे करना है वो सब बताऊंगा, इसलिए उपाय को पूरा और सही से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। देखो, अगर आपके मन में कोई बात है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे, आप रोज जल भी चढ़ाते हो, व्रत भी करते हो, लेकिन फिर भी भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे, तो आपको प्रदोष वाले दिन इस उपाय को करना है। आपको पता ही होगा कि जब हम अपने घर का जल महादेव पर चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो हम महादेव को, भोलेनाथ को अपने घर का पता बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। चाहे तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए और चाहे तो आप आटे का दीपक बना लीजिए। इस दीपक में आपको घी भर लेना है। कौन सा घी लेना है? तो इसमें आपको गाय का घी इस्तेमाल करना है और इसमें आपको लगानी है गोलबाती। अब यह दोनों सामान लेकर शाम के समय प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। देखो, अगर आपको नहीं पता कि प्रदोष काल क्या होता है या प्रदोष काल की टाइमिंग क्या होती है, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भोलेनाथ को प्रणाम करके आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी पर। उसके बाद आपने शिवलिंग के बीच में माता अशोक सुंदरी पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, और लास्ट में आपको माता पार्वती के हस्त कमलों पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। ध्यान रखना है कि आपको सारा जल खत्म नहीं करना है और आपको महादेव के शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ाना है। अब आपके कलश में जो थोड़ा सा जल बच गया है और आपके पास जो ये घी का दीपक है, उसको वापस लेकर आपको जाना है बेलपत्र के किसी पेड़ के नीचे, या फिर अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा लगा है तो आप कलश में बचा हुआ जल और घी का दीपक लेकर अपने घर वापस आ जाइए, और जहां पर भी वो पौधा आपने लगा रखा है उसके पास पहुंच जाइए। अब आपको सबसे पहले उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। बस ध्यान रखना है कि आप दीपक को सीधा जमीन पर ना रखें, बल्कि इसके नीचे आप कोई आसन लगा दीजिए। तो आपको आसन लगाने के लिए आप चाहें तो थोड़े से गेहूं के दाने रख सकते हैं, चाहे चावल के दाने रख दीजिए और उनके ऊपर दीपक को रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपके कलश में जो बचा हुआ जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र के पेड़ या पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर जल न चढ़ाने वाला यह उपाय सही से क्रम समझ के ही करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको शिवलिंग पर अब जल ही नहीं चढ़ाना है। आप जैसे अब तक शिवलिंग पर जल चढ़ाते आ रहे हैं, वैसे ही आपको आगे भी करना है। बस प्रदोष वाले दिन इस उपाय में आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। इस उपाय को जरूर करके देखना, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यह तो हो गया पहला उपाय। अब दूसरे उपाय को समझते हैं। देखो, अगर आपके परिवार में, रिश्तेदारी में या पड़ोस में किसी मित्र के यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार ही रहता है, और कितनी भी दवा खा ले, कितनी भी डॉक्टर बदल ले, लेकिन उसे दवाई लगती नहीं है, दवाइयाँ काम ही नहीं करती, तो फिर कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, खत्म कर देगा प्रदोष का ये बहुत ही अद्भुत सा उपाय है। आइए समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी भाई बहन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस उपाय के लिए आपको एक बेल का फल लेना है। अब इस बेल के फल के अंदर का गूदा आपको निकाल लेना है, और आपके घर में किसी भी बर्तन में थोड़ा पानी भर के उसमें इस गूदे को डालकर 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2-4 घंटे बाद आपको इस गूदे को पानी के अंदर ही अपने हाथों से अच्छी तरीके से मथ लेना है, जिससे इस बेल के फल का जूस जैसा बन जाएगा। अब आपको लेना है एक कलश और उसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। साथ ही एक खाली बर्तन लेना है, जैसे कोई कटोरी या कोई अन्य बर्तन ले सकते हैं आप। अब ये सभी सामान लेकर आपको प्रदोष वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल में पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब आप जो एक खाली बर्तन लेकर आए हैं उसे जलाधारी के नीचे रख देना है, और आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखना है, और आपके घर में जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोलकर, या फिर अगर आप यह उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलकर आपने जो बेल के फल का जूस बनाया है उसे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो एक कलश शुद्ध जल है उसे भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपने जो एक खाली बर्तन जलाधारी के नीचे लगाया था, ये बेल के फल का जूस और जल का मिश्रण उस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। आपको महादेव को प्रणाम करके यह बर्तन उठा लेना है और इसे अपने घर पे वापस ले आना है।
आप जो भी व्यक्ति बीमार है, दवाई खाने से आधे घंटे पहले आपको भगवान कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करके एक थोड़े से जल का आचमन करवा देना है उस व्यक्ति को, और उसके आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को दवा देनी है। यकीन मानिए, जिस व्यक्ति को दवाइयाँ काम नहीं करती हूँ या उसकी बीमारी ठीक ही नहीं होती हो, तो यह उपाय करने से उसे दवाइयाँ भी लगेंगी और बहुत जल्दी वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उपाय है, इसलिए एक बार करके जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं प्रदोष के तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह करिए, शाम को करना चाहें तो शाम को करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, आपका कोई कार्य पूरा ही नहीं होता है, आपका हर काम अटक जाता है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई व्यापार शुरू करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो प्रदोष का यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक सुंदर सी बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र खंडित ना हो और कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपको लेना है अपने घर का एक कलश जल। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। यहाँ आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कुछ भी चढ़ाना नहीं है। अब आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं उसे अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। बेलपत्र हाथ पर कैसे रखना है ध्यान से समझना। देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है अपनी बीच वाली उंगली पर और बाकी दोनों पत्तियां रहेंगी आपकी हथेली पर, और बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ। बेलपत्र का चिकना हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। ऐसे करके आपको बेलपत्र अपने हाथ पर रखना है और भगवान भोलेनाथ का आपको जो भी मंत्र आता है, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है उसका आपको 108 बार जाप करना है। आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है और उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको माथा टेकना है, धूप लगाना है, समझ गए। और उसके बाद इस बेलपत्र को लेकर और कलश का जल लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और आप जो एक बेलपत्र लेके आए हैं उसे महादेव के शिवलिंग पर अपनी परेशानी कहते हुए समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। अब आपके पास जो एक कलश जल है उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरेगा उसे अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाना है और फिर इसका आचमन कर लेना है। अब आपको थोड़ी देर मंदिर में बैठना है और महादेव को निहारते हुए फिर से अपने मन की बात महादेव से कह देनी है। महादेव से आपको विनती करनी है कि वह आपकी मनोकामना को पूरा करे और उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। प्रदोष के दिन जो भी इन उपायों को करता है उन्हें इसका फल जरूर मिलता है। मैंने अपनी तरफ से आपको सभी उपाय आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और आशा करता हूं कि आपको सभी उपाय समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आप हमारे सभी वीडियोज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।